हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। नर्स और क्लाइंट के मध्य में क्या रिलेशन होता है, इसके ऊपर कई प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। कितनी फेजेस होती हैं क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आपको इस लेक्चर के अंदर पूरे क्लियर करवाऊंगा। सबसे पहली बात, नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप की बात करें तो इन दोनों के मध्य में किस प्रकार का बिहेवियर होता है। नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप, नर्स और क्लाइंट के मध्य में किस प्रकार का बिहेवियर होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जीएमसीएच में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। 2012 और 2015 दोनों में क्वेश्चन आया था। सबसे पहला यह कि इसमें किस प्रकार का बिहेवियर होता है, तो आप बोलेंगे रैपॉर्ट बिहेवियर होता है। RAPPORT, रैपॉर्ट बिहेवियर। रैपॉर्ट बिहेवियर का मतलब मैत्रीतापूर्ण व्यवहार। मैत्रीतापूर्ण व्यवहार। तो सबसे पहली बात अपने के सामने क्लियर होती है कि नर्स और क्लाइंट के मध्य में किस प्रकार का बिहेवियर होता है। तो आप बोलेंगे एक रैपॉर्ट बिहेवियर होता है, एक गुड फ्रेंडशिप होती है, या फिर एक महत्वपूर्ण व्यवहार होता है। इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। इसकी स्टेजेस के लिए बात करें अगर अपन, फर्स्ट प्री इंट्रोडक्शन फेज। प्री इंट्रोडक्शन फेज दूसरे नंबर पर है इंट्रोडक्शन फेज। तीसरे नंबर पर वर्किंग फेज। एंड फोर्थ फाइनल स्टेज होती है टर्मिनेशन फेज। प्री इंट्रोडक्शन को दूसरा नाम भी बोल लेते हैं अपन। प्री इंट्रोडक्शन का नेम होता है प्री ओरिएंटेशन फेज ऑल्सो। प्री ओरिएंटेशन एंड इंट्रोडक्शन का दूसरा नाम होता है ओरिएंटेशन। कंफ्यूज नहीं हो, अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग नेम रख रखे हैं, तो इस वजह से मैंने आपको यहां पर लिख दिया है कि नर्स और क्लाइंट रिलेशनशिप के मध्य में आपके पास में 4 प्रकार की स्टेज आती है। पहले नंबर पर आती है प्री इंट्रोडक्शन फेज, दूसरे पर आती है इंट्रोडक्शन फेज, थर्ड वर्किंग फेज और फोर्थ टर्मिनेशन फेज। इसको आपको क्लियर कट समझना है, और इसको समझने के लिए हम 4 प्रकार के पेशेंटों को कैटेगराइज करते हैं। ये बेड नंबर 13 का पेशेंट है, ये बेड नंबर 14 का पेशेंट है, और ये बेड नंबर 15 का पेशेंट है, और ये है नर्सिंग स्टेशन। ये है नर्सिंग स्टेशन। अब कहानी कुछ इस प्रकार से है इस टॉपिक को समझने के लिए कि बेड नंबर 13 से नर्सिंग ऑफिसर कहां पर आए हैं, नर्सिंग स्टेशन पर आए हैं, और अब इनको कहां पर जाना है, बेड नंबर 14 के लिए जाना है, प्रिपेयर होना है। तो यहां से आप अपन टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। ये स्टेज चल रही है, नर्स ये रहे, नर्सिंग ऑफिसर ये रहे, और ये रहे पेशेंट। पेशेंट कहां से आए थे, पेशेंट नंबर 13 से आए थे, नर्सिंग स्टेशन पे खड़े हैं, पेशेंट नंबर 14 के पास में जाना है। स्टेज शुरू हो रही है। 4 प्रकार की स्टेज रहेगी, प्री इंट्रोडक्शन फेज, वर्किंग फेज और टर्मिनेशन फेज। तो सबसे पहली स्टेज प्री इंट्रोडक्शन फेज। प्री इंट्रोडक्शन फेज की अगर अपन बात करें तो यह किससे संबंधित है, रिलेटेड विद किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेड नंबर 14 के पेशेंट को नहीं पता उसके पास में कौन आएगा। सिर्फ नर्सिंग स्टाफ या नर्सिंग ऑफिसर को ही पता है कि उसको बेड नंबर 14 पे जाना है और उससे प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। तो ये फेज जो प्री इंट्रोडक्शन फेज, इंट्रोडक्शन से पहले की फेज हुई, किससे संबंधित हुई, डेफिनेटली नर्सिंग स्टाफ से संबंधित हुई। तो आपने यहां पर बोल दिया इट इज रिलेटेड विद द नर्सिंग स्टाफ। प्री इंट्रोडक्शन फेज किससे संबंधित है, तो आप बोल देंगे नर्सिंग स्टाफ से संबंधित है। सेकंड नंबर पे अगर अपन बात करें
इस फेज का वर्क क्या होता है, इस फेज का वर्क क्या होता है, तो आप बोलेंगे डाटा कलेक्ट करना। डाटा कलेक्ट करना इस फेज का वर्क रहेगा। कौन कौन से डाटा, जस्ट फॉर एग्जांपल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, अब्यूजिंग स्टेटस, शादीशुदा है, क्या खाता है, क्या पीता है, इकोनॉमिकल स्टेटस, कितना कमाता है। ये जो नॉर्मल जनरल उसकी हिस्ट्रीज हैं, ये अपन को यहां पर इस फेज के अंदर कलेक्ट करनी है। तो जनरल हिस्ट्रीज को कलेक्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आप कौन सी फेज लेते हैं, वर्किंग फेज। बहुत बार पेपरों में आती है, ध्यान रखिएगा। प्री इंट्रोडक्शन फेज का वर्क क्या होता है, तो आप बोलेंगे डाटा कलेक्ट करना होता है। डाटा कलेक्ट करना प्री इंट्रोडक्शन फेज का वर्क होता है। नेक्स्ट नंबर पे आती है इसकी वीकनेस। प्री इंट्रोडक्शन फेज की वीकनेस क्या होती है, कई बार एग्जाम में आया है, तो आपको बोलना है इसकी वीकनेस है एंजाइटी। एंजाइटी इसकी वीकनेस होगी। एंजाइटी वीकनेस कैसे होगी समझिएगा। मानिए कि बेड नंबर 13 का जो पेशेंट है एंगर स्वभाव का है, बहुत ज्यादा गुस्सेल है, ये एंगर स्वभाव का है, और इसने आपका रेपुटेशन हिट करके, आपकी बेइज्जती करके आपको बोल दिया वापस जाइए। आप वापस आए, यहां पर आप टेंशन में बैठे हुए हैं, आपका दिमाग खराब है, आपके अंदर एक एंजाइटी है कि कहीं बेड नंबर 14 का पेशेंट भी सेम नेचर का तो नहीं है, कहीं ये भी हमारी रेपुटेशन को हिट तो नहीं करेगा। और ऐसे सोच विचार के अंदर आप उससे प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसको एक नॉन मेडिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिए कि अगर आप कोई पेपर दे रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल का, इसके अंदर फर्स्ट पेपर अगर बिगड़ गया तो सेकंड और थर्ड पेपर के बिगड़ने के फुल चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका थॉट ये रहता है कि हो सकता है ये पेपर भी टफ होने वाला हो, या फिर ये पेपर बहुत टफ आएगा, लेकिन पेपर एकदम सिंपल आता है। अब जब पेपर सिंपल आया पर आप उस लेवल पे भी नहीं पढ़ पाए टेंशन के मारे, तो आपका क्या हुआ, नेक्स्ट काम भी बिगड़ गया। तो यहां पर बोले प्री इंट्रोडक्शन फेज की वीकनेस क्या होगी, तो आप बोलेंगे एंजाइटी। एंजाइटी कौन करेगा, तो एंजाइटी करेगा नर्स। ये बात आपको सबसे पहले क्लियर कर लेनी। ये जो मैं आपको टॉपिक बना रहा हूं, ये क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए हैं। फर्स्ट स्टेज डिस्कस करने के बाद में सेकंड स्टेज आती है। सेकंड स्टेज का नाम है इंट्रोडक्शन फेज। इंट्रोडक्शन फेज, या फिर इसका दूसरा नाम इसका बताया मैंने आपको अभी, ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज, इसके अंदर क्या करेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, आराम से समझिएगा। इसके अंदर आप अपना कार्य जो है वो करेंगे, दोस्ती करेंगे, जिसको आप बोलते हैं रैपॉर्ट बिहेवियर मेंटेन करेंगे। यह सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में। रैपॉर्ट बिहेवियर कौन सी स्टेज के अंदर बनेगा, तो आप बोल रहे हैं इंट्रोडक्शन फेज के अंदर बनेगा। कैसे, इसको नॉन मेडिकल एग्जाम्पल के थ्रू सोचने की कोशिश करिए कि दो अनजान व्यक्ति हैं, वो बस में एक साथ जा रहे हैं। अब जा रहे संग में, यहां पर प्री इंट्रोडक्शन फेज का तो कोई काम नहीं हुआ कि वो बस स्टैंड पे खड़े हुए थे और वो बस में चढ़े। इंट्रोडक्शन फेज चालू हुई, उन्होंने सबसे पहले उनसे हाय हेलो किया, नेम पूछा, और उसके बाद में उनसे बातचीत करी। तो सबसे पहले हाय हेलो हुआ, कौन सी स्टेज में हुआ, वो हुआ इंट्रोडक्शन या ओरिएंटेशन फेज में। मतलब दोस्ती की शुरुआत कौन सी फेज में हुई, तो आप बोलेंगे दोस्ती की शुरुआत या रैपॉर्ट बिहेवियर कौन सी फेज के अंदर हुआ, तो बोलेंगे आप इंट्रोडक्शन फेज के अंदर होगा। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है। नेक्स्ट नंबर पे आपको एक साइड कंटेंट समझना है, क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है ओपन एंडेड और दूसरा होता है क्लोज्ड एंडेड। फर्स्ट है ओपन एंडेड क्वेश्चन,
सेकंड है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन के बारे में अगर अपन बात करें, देखो क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन है छोटे क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जिनका आंसर यस और नो में हो, हाय एंड हेलो में हो। नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूं, हाय आप कैसे हैं, सही। मेडिकली पूछता हूं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन की फॉर्म समझिए, आपको दर्द हो रहा है, आर यू फीलिंग बेटर, या फिर आपको कल रात को दर्द हुआ था, टुडेज नाइट यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर और नॉट। आंसर आएगा यस और नो में सिर्फ। तो जो इस कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं उसको बोलते हैं अपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं वृद्ध कैटेगरी के, लार्ज स्केल के। मेडिकली अगर पूछें, लार्ज क्वेश्चन जिसके अंदर पूरी हिस्ट्री आए, अभी दर्द हो रहा है, यह तो हो गया क्लोज एंडेड का। यह दर्द कब से हो रहा है, तो यह क्वेश्चन हो गया ओपन एंडेड कैटेगरी का। तो इन दोनों क्वेश्चनों की टाइप को समझना है। क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन और सेकंड होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्शन फेज में जब आप पहली बार किसी से बातचीत करोगे तो डेफिनेटली कौन सा क्वेश्चन पुट करोगे? आप उससे पुट करोगे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। मेडिकली इसको समझने की कोशिश करिए। पहली बार आप किसी पेशेंट के पास में गए, बेड नंबर 14 पे गए, आप उससे पूछा हाय, उसने बोला हेलो, कैसा फील हो रहा है? उसने बोला अब अच्छा है, या फिर बोला अभी दर्द है। तो पूछा रात को दर्द हुआ था या शाम को दर्द हुआ था या 4 घंटे पहले दर्द हुआ था, तो उसका आंसर आएगा यस और नो। तो इसका मतलब आप कौन सा क्वेश्चन पुट कर रहे हो? आप उससे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको कि इंट्रोडक्शन फेज के अंदर कौन सा पुट करोगे? क्लोज एंडेड क्वेश्चन पुट करोगे। अब इसको नॉन मेडिकली समझने की कोशिश करते हैं। आप किसी अनजान व्यक्ति से पहली बार मिले, इंट्रोडक्शन फेज में चल रहे हो, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हो? बिल्कुल सिंपल आंसर है सर, बिल्कुल क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। हाय का आंसर आता है हेलो, माई नेम इज एक्स, अगले का आंसर आएगा माई नेम इज वाई। बोले मैं यहां पर टीचिंग कर रहा हूं, वो वहां पर टीचिंग कर रहे हैं। आप इसमें जो भी पहली शुरुआत होती है दोस्ती की, उसके अंदर आप बिल्कुल छोटे क्वेश्चनों को पूछते हो। ये नहीं बोलते हैं कि आपका मूड क्यों खराब है, आप दुखी क्यों हो आज। वो डायरेक्ट आपको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएगा, वो जब बताएगा जब आपके अंदर दोस्ती होगी। और दोस्ती की शुरुआत कौन सी फेज के अंदर होगी? तो आप बोलेंगे इंट्रोडक्शन फेज में। और कौन सा क्वेश्चन पुट करेंगे? तो आप बोलेंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पर आता है, अब आपकी दोस्ती हो चुकी है, अब आप करेंगे वर्किंग फेज में वर्क। वर्किंग फेज में वर्क। अब आपको अगर नर्सिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो मेरी एक लाइन को ढंग से समझ लीजिए कि आपका कार्य क्या है। और मैं कहता हूं आपका कार्य है टेंशन का मालूम करना, और कोई कार्य नहीं है आपका। आपका कार्य क्या है? जो थ्योरी कहती है उसको भूल जाइए, मेरे तरीके से एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए आपका कार्य क्या है। तो आप बोलेंगे टेंशन का मालूम करना, पेशेंट के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है। मान लीजिए एक्सीडेंटल क्लाइंट है, एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट का कोई कारण होगा, टेंशन में होगा। कई सारे कारण होते हैं, कहीं ना कहीं उस कारण, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी की उत्पत्ति टेंशन से होती है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको मालूम करना है। बाकी तो मेडिकली अपन को क्लियर कर लेंगे हर चीज को। दिमाग के अंदर क्या मालूम करना है वो आपको ही बताएगा, क्योंकि उसकी आपसे दोस्ती हो चुकी है। इस बात को अगर आप समझ चुके हैं तो आप इसके आंसर को क्लियर कर भी देंगे। तो यहां पर सबसे पहली बात कि वर्किंग फेज में क्या करना है, आपको टेंशन का मालूम करना है। और फाइनली अगर बोले क्या करेंगे, तो करेंगे आप क्या क्या वर्क करेंगे? आप उससे क्वेश्चन को पुट करेंगे, क्वेश्चन पुट करेंगे। ये बात समझ लीजिएगा, क्वेश्चन पुट करेंगे। कौन सा क्वेश्चन पुट करेंगे? सिंपल सा आंसर आएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन।
देखिए नॉन मेडिकली इसको समझने की कोशिश करिए। दो दोस्त अब हो चुके हैं, टी स्टॉल पर बैठे हैं, दो दोस्त हैं टी स्टॉल पर बैठे हुए हैं, इंट्रोडक्शन हो चुका है, दोस्ती हो चुकी है। अब एक दोस्त दुखी बैठा हुआ है, तो आप उससे क्या पूछेंगे? क्या हुआ भाई, क्यों दुखी है, क्या हुआ, कैसे उदास हो? तो वो अपनी पूरी हिस्ट्री को क्लियर करके बताएगा कि लास्ट टाइम से मेरे संग में अनएम्प्लॉयमेंट कोई कॉजेज है, या फिर मैरिटल कोई कॉजेज है, या फिर इकोनॉमिकल कोई कॉजेज है, कोई भी कारण होगा वो पूरा डिस्कस करेगा। 1 घंटे की कहानी होगी उसके अंदर। तो यहां पर उसने आपको प्रॉब्लम्स जब क्लियर करी, जब आपने उसको क्लियर आपकी दोस्ती हो चुकी थी, तो आपने कौन सा क्वेश्चन पुटअप किया? ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब मैं मेडिकली एग्जांपल की बात करता हूं। किसी क्लाइंट को दर्द है, तो आपने पूछा ये दर्द कब से हो रहा है, तो वो बोलेगा ये दर्द हर 5 साल में पहले मैं जा रहा था और एक्सीडेंट के थ्रू मेरे लग गई, और जिसके कारण से हर सर्दियों में जैसे मौसम चेंज होता है मेरे दर्द होता है। पूरी कहानी बनाने की कोशिश करेगा। वो जब आपको कहानी बताएगा जब उसको आपके ऊपर फेथ होगा, फेथ जब होगा जब दोस्ती होगी, दोस्ती होगी। इसके लिए कौन सी फेज रिस्पॉन्सिबल है? इंट्रोडक्शन फेज। और आप अब वर्क कर रहे हैं वर्किंग फेज में, तो वर्किंग फेज का वर्क क्या है? टेंशन का मालूम करना है। इसके लिए क्या करेंगे आप? ओपन एंडेड क्वेश्चन या क्वेश्चन पुट करेंगे। बस इस बात को ध्यान रख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। लास्ट फाइनली अपना टॉपिक आता है 4th नंबर पे, टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज की अगर अपन बात करें, टर्मिनेशन फेज की अगर अपन बात करें, टर्मिनेशन फेज, अब आप बेड नंबर 13 से दोबारा से वही सीक्वेंस लेते हैं, बेड नंबर 14 रखते हैं एंड बेड नंबर 15 रखते हैं, और ये नर्सिंग स्टेशन है। सीक्वेंस क्या थी? सीक्वेंस सी। आप बेड नंबर 14 पे गए, अपना वर्क किया, और अब आपको वापस कहां पर आना है? नर्सिंग स्टेशन पर आना है। तो बेड नंबर 14 का जो पेशेंट है, यह क्या होगा? यह पेशेंट के अंदर अब आपका वर्क अगर पूछे टर्मिनेशन फेज में वर्क क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे समराइजेशन। समराइजेशन, समराइजेशन का मतलब जो आपने 10 पेज की हिस्ट्री बनाई थी उसको 15 लाइन के अंदर लिख लेना, कंप्लीट कर देना समराइजेशन। तो आपसे अगर पूछे टर्मिनेशन फेज का वर्क क्या है, तो आप बोलेंगे समराइजेशन कंडीशन। इससे बोले अगर आपसे कि इसकी वीकनेस क्या है, टर्मिनेशन फेज की वीकनेस क्या है, तो आप वीकनेस में यहां पर बोलेंगे इसकी वीकनेस है एंगर। समझिए कैसे? देखिए हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट 14 है, ये क्या है? अकेला है, अलोन है, और आपसे इसकी दोस्ती हुई है। आपने अपने क्वेश्चनों को पुट कर लिया, उसने आपके आंसर को दे दिया। अब आप जाने के लिए कहेंगे, एंड डेफिनेटली जब अपना दोस्त अपने से दूर जाने की कोशिश करेगा तो वो गुस्सा होगा, वो बोलेगा मेरे संग में ये दिक्कत थी पहले, तो आप बोलेंगे और कुछ बताइए, वो बोलेगा ये थी और कुछ बताइए। इस हिसाब से उसकी बातों को नेगलेक्ट करेंगे, उसको गुस्सा आएगा। तो यहां पर याद रखें कि टर्मिनेशन फेज का जो क्वेश्चन फॉर्म है एग्जामिनेशन पुटिंग में होता है कि वीकनेस क्या है, तो वो है एंगर। मैं सारी डिटेल्स को दोबारा से एक बार अपडेट कर देता हूं आपके सामने। देखिए सबसे पहली बात हमने करी थी कि इसकी 4 फेजेस होती हैं, प्री इंट्रोडक्शन फेज, इंट्रोडक्शन फेज, वर्किंग फेज और टर्मिनेशन फेज। अब यहां पर अपन बात करते हैं सबसे पहले प्री इंट्रोडक्शन फेज। ये किससे संबंधित है? रिलेटेड विद, तो आप बोलेंगे नर्स से संबंधित है। इसमें नर्स को ही पता है, क्लाइंट को नहीं पता है। वर्क पूछे क्या वर्क करेंगे, तो बोलेंगे डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट करना है। और अगर वीकनेस पूछे तो वीकनेस क्या है ये पता है आपको, एंजाइटी है कि बेड नंबर जो नेक्स्ट जो पेशेंट है वो कहीं इरिटेटेड नेचर का नहीं है, एंगर नेचर का नहीं है, कहीं आपकी रेपुटेशन को दोबारा से या फिर फर्स्ट बार भी हिट कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो समझना है ये कंसेप्ट को। जो क्वेश्चन की फॉर्म है वो आपको इंट्रोडक्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन फेज। इसकी वर्क पूछे वर्क क्या है, तो आप बोलेंगे इसी फेज के अंदर रिपोर्ट बिहेवियर बनाते हैं और यही आपका वर्क है। और इसके अंदर क्वेश्चन कौन सा पूछेंगे, तो आप बोल देंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन। दोस्ती की शुरुआत करते समय छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर पे वर्किंग फेज। वर्क क्या है? वर्क है टेंशन को मालूम करना, मेरे हिसाब से चलना है, टेंशन को मालूम करें और कुछ ना करें, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 100% सही जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज की अगर बात करें तो टर्मिनेट करना है। वीकनेस पूछेंगे तो बोलेंगे एंगर, एंगर गुस्सा करेगा। वीकनेस पूछेंगे तो बोलेंगे एंगर गुस्सा करेगा, ये वाली बात ध्यान रखना है। और वर्क पूछेगा तो बोलेंगे समराइजेशन कंडीशन। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल एकदम।
नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उनका कुछ सैम्पलिंग क्वेश्चंस यहाँ पर है आपके सामने। क्वेश्चन में दे रखा है ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इज इन नाउ थर्ड ट्राइमेस्टर। एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में है। द क्लाइंट टेल्स द नर्स, नर्स से कह रहे हैं आई वांट टू बी नॉक्ड आउट और अवेक ड्यूरिंग द लेबर, हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड। नर्स का प्रॉपर आंसर क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज बताए थे, उनको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात, अब इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? यू आर वरीड अबाउट टू मच पेन, यू डोंट वांट टू बी अवेक ड्यूरिंग द बर्थ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट लेबर इज मोर अनकंफर्टेबल एंड आई विल टेल योर हेल्थ केयर प्रोवाइडेड अबाउट दिस रिक्वेस्ट। तो सबसे पहली बात, हम ऑप्शन डी को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आई वॉन्ट टेल योर हेल्थ केयर प्रोवाइडेड अबाउट दिस रिक्वेस्ट। जो आपने मुझे रिक्वेस्ट कही है वो मैं डॉक्टर्स को जाकर के कह दूंगा या कह दूंगी। अब इस कंडीशन पे क्या हुआ? इस कंडीशन पे आकर के आपने क्या किया? इस कंडीशन पर आकर के आपने उससे कम्युनिकेशन बंद कर दिया। उसने आपसे मदद मांगी थी कि आई वांट टू बी अवेक ड्यूरिंग द लेबर और XYZ कंडीशन, उसने आपसे कुछ सजेशन मांगने की कोशिश की थी और उस कंडीशन को आपने क्लियर कट रिजेक्ट कर दिया। आपने बोला जो आपने मेरे को रिक्वेस्ट दी मैं डॉक्टर से कह दूंगी, जिससे के कारण उसके दिमाग में जो एंजाइटी चल रही थी वो नहीं क्लियर हो पाएगी। तो आपने कम्युनिकेशन को क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। और कम्युनिकेशन को स्टॉप आप कर नहीं सकते हो, तो ये आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट नंबर पे बोलते हैं अपन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यू आर वरीड अबाउट टू मच पेन। ये मेरे कंसेप्ट के हिसाब से समझने की कोशिश करी। जैसा मैंने समझाया कि आपको क्या करना है, प्रियोरिटी बेस्ड नर्सिंग इंटरवेंशन में क्वेश्चन पूछना है। ये मैंने अभी आपको बताया था। क्वेश्चन क्यों पूछना है? क्योंकि एंजाइटी या टेंशन रिलीव हो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको पता चले। इसके लिए आपका एक ही काम है, प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन एक ही है, और वो है क्वेश्चन को पूछना। लेकिन क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन किस मैटर का होना चाहिए, तो क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए। इस क्वेश्चन में देखिए, अबाउट टू मच पेन, ऐसा कह करके आपने उसको और डरा दिया। क्या आपको बहुत ज्यादा पेन से डर लगता है? टू मच पेन, टू मच पेन मतलब बहुत ज्यादा होने वाले लेबर पेन से डर लगता है, ऐसा कह करके आपने उसको और डरा दिया। तो ये भी क्या होगा? आपका बेस्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर पे आप पढ़े, यू डोंट वांट टू बी अवेक ड्यूरिंग द बर्थ। आप लेबर टाइम पे जागना क्यों नहीं चाहते हो? देखिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस लाइन को देखिएगा, इस MCQ को देखिएगा। आपने उससे पूछा कि वाई डोंट बी अवेक ड्यूरिंग द बर्थ, तब वो बताएंगे मैंने सुना है लेबर पेन बहुत अनकंफर्टेबल होता है, बहुत दर्द होते हैं। वो सब कुछ आपको उसके मुंह से ओरिजिनेट करवाना है, तब आप उसको फीलिंग्स एक्सप्रेशन दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेडीज का 2 बार बर्थ होता है, एक बार जब वो खुद बर्थ लेते हैं, एक बार जब वो बेबी को बर्थ देते हैं। इससे आपका बेबी सिक्योर रहता है। क्योंकि अगर आप उसको आगे की तरफ जाकर के ऑपरेटिव कंडीशन से लेबर करवाने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर बच्चे की जान जा सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, XYZ। आप उससे कम्युनिकेशन कब मेंटेन करेंगे? जब आप उसको बताएंगे इस चीज को कि उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। तो यहां पर आपको ये वाली बात क्लियर कर समझनी कि आपको उसकी दमित भावना को, डिप्रेस्ड फीलिंग्स को क्लियर करने के लिए आपको क्वेश्चन पुटअप करना है, और क्वेश्चन एकदम सिंपल अच्छा होना चाहिए। तो बेस्ट करेक्ट आंसर क्या होगा? यू डोंट वांट टू बी अवेक ड्यूरिंग द बर्थ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज लेबर इज अनकंफर्टेबल। आप उसकी बात को कह रहे हो, उससे सुन नहीं रहे हो। ये ऐसा आप कह रहे हो कि मैं जानता हूं, जानती हूं कि लेबर अनकंफर्टेबल होती है, आपको कहना नहीं है, आपको उससे पूछवाना है, उसको बुलवाना है, आपको उससे क्वेश्चन पुट करना है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एम्स के बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ये प्रायोरिटी बेस्ड नर्सिंग इंटरवेंशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। तो यहां पर ध्यान रखें, द करेक्ट आंसर आर, डेफिनेटली द करेक्ट आंसर आर बी। करेक्ट आंसर आर बी, यू डोंट वांट टू बी अवेक ड्यूरिंग द बर्थ, इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें, देखिए इन क्वेश्चंस को करने के तरीके, एक और तरीका बता देता हूं मैं। ऐसे आपका ऑनलाइन सिस्टम का कोई एग्जाम चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, 6 क्वेश्चन प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन के आ गए और 6 क्वेश्चन से और 4 सेकंड बचे हैं। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जिस क्वेश्चन के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह हो वो ही आपका करेक्ट आंसर होगा।
इस चीज को मान करके तुरंत कर दीजिएगा। मैं ये तरीका जब बता रहा हूं, इतना कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं जब आपके पास में टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, टाइम खत्म हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं है, एमसीक्यू पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल 0 है, क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ टिक करना है, तो आप जिस आंसर में प्रश्नवाचक चिन्ह हो उसी को टिक कर दीजिए। किस प्रकार से समझने की कोशिश करिए। देखिए यहां पर एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रायोरिटी बेस्ड जब भी नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करेगा, प्रायोरिटी बेस्ड नर्सिंग इंटरवेंशन की जब भी बात होगी तो यहां पर आपको एक ही काम करना है और वो काम है क्वेश्चन को पुट करें। मैंने यही बताया था आपको। अब क्वेश्चन को करना, पढ़ना शुरू करिए। देखिए मिसेस एक्स इज न्यूली डायग्नोस्ड विद HIV पॉजिटिव क्लाइंट। HIV पॉजिटिव से लेडी अभी अभी पॉजिटिव डिक्लेयर हुई है और आपसे कह रही है सेइंग टू यू, क्या कह रही हैं, कह रही हैं कैन आई डिस्कस इट विद माय हस्बैंड, क्या यह है मुझे अपने हस्बैंड के संग में डिस्कस करना चाहिए। क्या डिस्कस करना चाहिए, क्या डिस्कस करना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि जो HIV पॉजिटिव हुई है वो उसको अपने पति के संग में डिस्कस करना चाहिए। ये पूछ रही है, वो किससे पूछ रही है, आपसे पूछ रही है। एज ए नर्स प्रायोरिटी बेस्ड एक्शन क्या होगा, नर्स के तरीके से आप उसको क्या आंसर देंगे। ऑफ कोर्स इट मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर हस्बैंड, बिल्कुल करना चाहिए। हो सकता है कि ये तुम्हारे पति से तुम्हारे अंदर फैला हो। ऑप्शन बी नो नॉट एट वंस, अभी नहीं करना चाहिए बिकॉज इट मे योर फैमिली बिकम ब्रेक, हो सकता है आपका परिवार टूट जाए, आपका हस्बैंड आपको लेफ्ट कर दे, अभी उनको पता चल जाए तो। थर्ड इट्स योर पर्सनल फैमिली मैटर, आई कांट से, ये आपका पारिवारिक मैटर है, मैं इसके अंदर कुछ नहीं कह सकता हूं या कह सकती हूं। नेक्स्ट लास्ट नंबर पे टेल मी व्हाट यू थिंक फर्स्ट। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चंस में जहां प्रायोरिटी बेस्ड इंटरवेंशन हो उसके अंदर डिप्रेस्ड जो थिंकिंग है उसको बाहर निकालना है, उससे क्वेश्चन पुट करना है, बस 2 ही बातें ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो गया डी, लेकिन क्यों हुआ इसको समझिए। देखिए फर्स्ट अगर बात करें कि ऑफ कोर्स इट मे बी ट्रांसमिट फॉर योर हस्बैंड, तो ऐसा कि आपके हस्बैंड से निकली हो, बीमारी आई हो, या फिर हस्बैंड आपको ब्रेक कर देंगे, या फिर ये पर्सनल मैटर है, इन चीजों को क्लियरिफिकेशन के लिए मैं एक सिंपल आपको तरीका बताता हूं। और वो तरीका क्या है, वो तरीका है वीकनेस ऑफ नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप जो मैंने आपको टॉपिक बताया उसकी वीकनेस क्या है, और उसकी वीकनेस है फर्स्ट काउंटर ट्रांसफरेंस और सेकंड वन इज ट्रांसफरेंस। ये इसकी वीकनेसेस के अंदर काउंट होते हैं। जब भी नर्स की, थेरेपिस्ट की फीलिंग्स पेशेंट की तरफ ट्रांसफर होने लग जाएगी तो इसे बोलेंगे आप काउंटर ट्रांसफरेंस। जब पेशेंट की फीलिंग थेरेपिस्ट या फिर नर्स के प्रति ट्रांसफर होने लग जाएंगी इसे बोलेंगे आप ट्रांसफरेंस। देखिए किस प्रकार से, मैं दोबारा बताता हूं आपको। काउंटर ट्रांसफरेंस क्या है, नर्स की फीलिंग्स कहां पर जा रही है, नर्स की फीलिंग्स जा रही है पेशेंट की तरफ, तो इसे क्या बोलेंगे, इमोशनल फीलिंग्स कहां जा रही है, पेशेंट की तरफ, तो इसे बोलेंगे आप काउंटर ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस क्या है, जब पेशेंट की फीलिंग्स कहां पर जा रही है, नर्स की प्रति या फिर थेरापिस्ट की प्रति जब फीलिंग जा रही है तो इसे बोलेंगे ट्रांसफर्स। अब आपको यह बात समझनी है कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा, ऑफ कोर्स इट मे बी ट्रांसमिट फ्रॉम योर हस्बैंड, तो इसके अंदर आपकी फीलिंग्स कहां पर जा रही हैं, आपकी फीलिंग्स जा रही हैं पेशेंट के प्रति, आपकी फीलिंग्स पेशेंट के प्रति जा रही है। इसका मतलब ये किसको चार्ज कर रहा है, ये चार्ज कर रहा है काउंटर ट्रांसफरेंस को। आप अपने पर्सनल सजेशंस, पर्सनल इमोशंस को पेशेंट के संग में शेयर नहीं कर सकते, अपने पर्सनल सजेशंस को पेशेंट को नहीं दे सकते हो कि आपका हस्बैंड आपको छोड़ देगा या आपका हस्बैंड आपको नहीं छोड़ेगा, या फिर आपको बताना चाहिए XYZ, कोई भी पर्सनल सजेशन नहीं देने। आप अगर दे रहे हैं तो ये काउंट होगा काउंटर ट्रांसफरेंस में, और ये क्या है, वीकनेस है। नेक्स्ट नंबर पे ट्रांसफरेंस क्या होगा, अगर पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स को आपके संग में शेयर करे तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफरेंस। तो फर्स्ट के अंदर क्या आया, फर्स्ट आंसर सही क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर काउंटर ट्रांसफरेंस को एलिगेट कर रहा है एमसीक्यू, क्योंकि बिकॉज इट मे ट्रांसमिट फ्रॉम योर हस्बैंड, ये हो सकता है आपके पति से फैलाओ, आप उनको सजेस्ट कर रहे हैं और ये गलत है। सेकंड नंबर पे ऑप्शन बी भी गलत है, बिकॉज ये कह, इसमें भी आप काउंटर ट्रांसफरेंस को एलिमिनेट कर रहे हो। इसके अंदर भी आप कह रहे हैं कि अभी मत कहना अपने परिवार से, हो सकता है परिवार के फैमिली मेंबर्स आपको ब्रेक कर दें, आपको हटा दें,
क्योंकि आप HIV पॉजिटिव हो, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे इट्स योर पर्सनल मैटर, आई कांट से देखिएगा, ऐसा कह के आई कांट से कह के आपने कम्युनिकेशन को स्टॉप कर दिया। जो आपने मेहनत करी थी कम्युनिकेशन को स्टॉप कर दिया, जो आपने मेहनत करी थी नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप में पूरी मेहनत करी थी वो आपने रोक दी, स्टॉप कर दी, तो ये भी सही आंसर नहीं। देन फाइनली करेक्ट आंसर, टेल मी व्हाट यू थिंक फर्स्ट। पहले बताइए दिमाग में क्या चल रहा है, अब वो बोलेंगे। मैंने आपने जैसे ही क्वेश्चन पूछा उससे टेल मी व्हाट यू थिंक फर्स्ट, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तब वो बोलेंगे कि मेरे को HIV पॉजिटिव कैसे हो सकता है, मैंने कभी भी मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं करे, मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं किया, तो मेरे को कैसे हुआ। अब वो इस चीज को आपसे डिस्कस करेंगे, आप बोलेंगे आप उस यहाँ पर काउंटर रेफरेंस में आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे, उसके इमोशनल्स को समझने की कोशिश करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो मालूम करना है। यहां पर देखिएगा, कैन आई डिस्कस इट, इट गया, इट नहीं पता क्या है, आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हो इट क्या है, इट मतलब HIV है ऐसा आप अनुमान लगा रहे हो, लेकिन इट को आपको मालूम करना है, और इट को मालूम करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा।